हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का ये जो वीडियो है उसमें लेक्चर 12 स्ट्रेट लाइन, और इससे पहले जो वीडियो गए हैं उनमें भी स्ट्रेट लाइन के बारे में मैं काफ़ी बता चुका हूँ। लेकिन आज इस लेक्चर 12 में स्ट्रेट लाइन के बारे में मैं जो बताने वाला हूँ वो क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन इन डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म। मीन्स कोई भी जनरल इक्वेशन है हमारी, उसको हम लाइन के जो मैंने इससे पहले जो वीडियो गए हैं उनमें बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म बताए थे। क्या क्या बताए थे? पहला बताया था जैसे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आपका दूसरा जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म, तीसरा आपका नॉर्मल फॉर्म, या इसको हम परपेंडिकुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो किसी भी जनरल इक्वेशन के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म थे। तो हम अब डिफरेंट फॉर्म जितने भी थे उनको तो मैं पहले डिस्कशन में कर चुका हूँ, डिस्कशन में ले चुका हूँ। तो आज मैं क्या बता रहा हूँ कि कोई भी जनरल इक्वेशन जो डिफरेंट फॉर्म हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, हम किसी भी जनरल इक्वेशन को हम इन तीनों फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, ये मैं आज के इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। लेक्चर 12 में आज ये सारा डिस्कशन होगा आपके सामने। तो देखिए ज़रा इसको। और इससे पहले जो वीडियो गए हैं वो उसमें मैं सारा डिफरेंट फॉर्म जो लाइन के जितने भी थे वो मैं डिस्कशन कर चुका था। लेकिन किसी जनरल इक्वेशन को हम इन तीनों डिफरेंट फॉर्म में हम कैसे चेंज करते हैं, इन्हीं में चेंज करने के लिए आता है, तो उसको मैं अभी बताने वाला हूँ। देखिए ज़रा, मैं पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन को हम कैसे चेंज करते हैं। देखिए, जैसे हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा क्या था, पहले तो आप जनरल इक्वेशन ले लो। जनरल इक्वेशन को हमें चेंज करना है। तो जनरल इक्वेशन हमारी क्या थी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, ये इक्वेशन होती थी। अच्छा, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है ये क्या होता था? y इज इक्वल एम एक्स और प्लस सी, ये पहला इसका ये स्लोप इंटरसेप्ट ये फॉर्म होता था। और ये हमारी जनरल इक्वेशन है। तो मैं जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म करूंगा, उसके कुछ स्टेप्स हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या करना है, बिल्कुल ऐसे इस रूप में, इस फॉर्म में बदलना है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है? केवल y दे रखा है। और राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है कि जो अदर जो टर्म्स हैं वो आपका राइट हैंड साइड में दे रखे हैं, जैसे कि एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। और इधर केवल लेफ्ट हैंड साइड में ओनली y है, और y का जो कोफिशिएंट है वो भी पॉजिटिव 1 दे रखा है। तो ये काम हमें आपको करना है। किससे करना है? जनरल फॉर्म से। तो जनरल फॉर्म में आपको लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या छोड़ना है? बी वाई छोड़ना है, और जो टर्म्स हैं इनको हमें इधर ले जाना है। क्लियर? माइनस सी, ये काम करना है पहले। इधर y वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इन दोनों टर्म्स को ले गए। उसके बाद में मैंने क्या बताया था कि y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? पॉजिटिव 1। क्या है हमारा y का कोफिशिएंट? पॉजिटिव 1 है। तो वो हमें बनाना है। यहाँ क्या है? b दे रखा है, तो यहाँ 1 होना चाहिए, 1 भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो b से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो बी वाई अपॉन में बी इज इक्वल माइनस ए एक्स अपॉन में बी माइनस सी अपॉन में बी, बी से बी कैंसिल हो गया। y इज इक्वल माइनस ए अपॉन में बी एक्स और माइनस का सी अपॉन में बी। अब आप इससे इसको कंपेयर करें। देखिए, यहाँ कोफिशिएंट इसका क्या हो गया? पॉजिटिव 1, और पावर तो पॉजिटिव 1 होती ही है क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपका फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ही तो होती है, जनरल इक्वेशन बताया था हमने। तो वो पावर का टेंशन नहीं लेना, ये बस कोफिशिएंट 1 से ग्रेटर है या नेगेटिव है तो बस उसको डिवाइड करके, 2 है 3 है तो 2 से 3 से डिवाइड कर दो, और माइनस का है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो।
ये काम करना है बस। तो ये पॉजिटिव वन बन गया। अब आप इससे कंपेयर करें इसको, तो y इज इक्वल एम एक्स और प्लस सी। तो देखें जरा यहाँ पर, तो m इज इक्वल माइनस ए अपॉन में b हो गया। कंपेयर करेंगे इसको तो यहाँ इससे कंपेयरिंग करेंगे और c इज इक्वल क्या हो गया, माइनस सी अपॉन में b हो गया। ये इस टाइप से इसे C1 मान लो। तो यहाँ इससे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वन, बस ये बात ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में y वाला टर्म रखना है और उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव वन रखना है और सारे टर्म्स इधर ले जाना है। ये इसका किसी भी जनरल इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ऐसे होता है। तो यहाँ m जो है वो आपका इसमें से स्लोप आ गया और c जो है वो आपका इंटरसेप्ट आ गया। फिर उसके बाद में एक तो ये कहता है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि इसको किसी भी जनरल इक्वेशन दे रखी है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करिए। वो नाम देगा किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट की बात कर रहा है तो स्लोप इंटरसेप्ट में चेंज करिए। कभी इंटरसेप्ट की बात कर रहा है तो इंटरसेप्ट में चेंज करना है। कभी नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा है तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। करना किसको है, केवल जनरल इक्वेशन को ही करना है। जनरल इक्वेशन ही इन तीनों में चेंज होती है। तो मैंने अभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे चेंज होता है वो आपके सामने क्लियर कर दिया, ठीक है। और फिर चेंज करके फिर वो ये पूछता है कि पहले तो ये पूछता है कि इसको चेंज करिए, फिर पूछता है कि इससे स्लोप और इंटरसेप्ट जो y पर इंटरसेप्ट कट हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है। तो इसको फिर कंपेयर कर दो। कंपेयर करके यहाँ से m की वैल्यू ये है और c की वैल्यू आपका ये है। ये आंसर आ गया। क्लियर। आगे देखिए, अब मैं इसी जनरल फॉर्म को अब मैं किस में चेंज करूंगा। अभी मैंने इसमें चेंज कर दिया, ये आपका हो गया। अब मैं इसको सेकंड वाले में चेंज करूंगा, मींस इंटरसेप्ट फॉर्म में। कैसे चेंज करते हैं, तो फिर से आपका वही जनरल इक्वेशन चेंज करना या ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड भी यूज होता है, चेंज दिस इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ऐसा भी हो सकता है, चेंज वर्ड भी आ सकता है। तो देखिए, या कन्वर्ट वर्ड आ सकता है, कन्वर्ट दिस इक्वेशन, चेंज दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म, ठीक है आपका। अब इसके बाद ये आपका फिर से इस इक्वेशन को लें, ax और प्लस का by और प्लस का c इज इक्वल 0। अब मुझे इसको किस में चेंज करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता था, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इज इक्वल 1। तो ऐसा बनाना है। किसको बनाना है, इसको इसमें चेंज करना है। तो जैसा ये इसका फॉर्म है ऐसा फॉर्म बनाना है। तो देखिए जरा क्या क्या है इसमें, क्या क्या हम देख रहे हैं इसमें। एक तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1, एक y का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव 1 और एक आपका ये इज इक्वल करके ये भी पॉजिटिव 1। बस 3 जगह पॉजिटिव 1, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 और ये इक्वल करके जो आ रहा है ये भी पॉजिटिव 1। ये काम करना है केवल, ठीक है। तो देखें जरा, तो यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ इज इक्वल में 1 लाना है, यहाँ इज इक्वल 0 है। तो हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को इधर ले जाएंगे। तो ax और प्लस का by और इज इक्वल माइनस का c हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मुझे 1 बनाना है तो मैं इस c को 1 में कैसे कन्वर्ट करूँगा, c से डिवाइड करूँगा। और c से डिवाइड करने पर तो क्या फिर -1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -c से इसको डिवाइड कर देंगे तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। जैसा ये है फॉर्म ऐसा करते चलिए। तो आप क्या करेंगे, हम इसको -c से डिवाइडिंग बाई -c, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा आपका, ax अपॉन में -c, देखें जरा, प्लस by अपॉन में -c और -c अपॉन में -c। माइनस से c कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अच्छा अब क्या है, नहीं यहाँ तो 1 बन गया ये। अब x और y के कोफिशिएंट भी पॉजिटिव 1 बनाना है, लेकिन यहाँ तो x का कोफिशिएंट a है, यहाँ आपका b है, ठीक है। तो a और b को हटाना है तो मैं इसको उल्टा ऐसे पलट के लिख सकता हूँ ना,
एक्स अपॉन में माइनस सी अपॉन में ए, ऐसा नहीं लिखा जा सकता? ये वाला टर्म क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता? और इसको मैं पलट के फिर से लिख दूंगा, तो आपका इसको मल्टीप्लाई करूंगा घुमा के, तो ए अपॉन में सी फिर से हो जाएगा। ये जो सी अपॉन में ए है वो ए अपॉन में सी यहाँ आ जाएगा फिर से। ऐसे ही इसको यहाँ करना है, वाई अपॉन में माइनस सी अपॉन में बी लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल 1। अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए, x अपॉन में a प्लस वाई अपॉन में b इज इक्वल आपका 1। देखें जरा, तो a की वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू है। b की वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है। और इज इक्वल 1 है। देखो यहाँ x का कोफिशिएंट +1, y का कोफिशिएंट +1 और ये +1 हो गया कंप्लीट। अब वो इंटरसेप्ट की बात कर रहा है कि इंटरसेप्ट कट करके बताइए क्या है। तो यहाँ इंटरसेप्ट a इज इक्वल, इसको कैपिटल ले लो, कैपिटल A कैपिटल B ले लो, तो कैपिटल A इज इक्वल क्या हो गया? कैपिटल A इज इक्वल माइनस का C अपॉन में A, और कैपिटल B इज इक्वल माइनस का C अपॉन में B। ये आ गया आपका, देख लीजिए। इसको यहाँ कोफिशिएंट कैपिटल ले लो, क्योंकि यहाँ A और B इसमें भी दे रखे हैं, इसमें भी दे रखे हैं, इसलिए मैंने कैपिटल B ले सकते हैं इसको, कैपिटल A और कैपिटल B ये दे रखा है मान लो। तो कैपिटल A ये आपका, तो ये इंटरसेप्ट हो गए। क्या हो गई? ये इंटरसेप्ट कट हो गई। ये आपका, ये माइनस माइनस में दे रखे हैं ना दोनों, तो किधर आएंगे? इधर आ जाएंगे, लाइन इधर से कट कर देगी, ये ओरिजिन से काउंट होते हैं। ये माइनस की आपका माइनस का C अपॉन में B हो गया, और ये वाई, ये वाई एक्सिस पर हो गया, ये एक्स एक्सिस पर माइनस C अपॉन में A हो गया। x के अपॉन में जो वैल्यू होती है वो x एक्सिस पर कट किया हुआ इंटरसेप्ट होता है, और y के अपॉन में जो है वो y एक्सिस पर कट किया हुआ इंटरसेप्ट होता है। ये काम करना है आपको, ठीक? तो ऐसे चेंज कर सकते हैं इसको। और पहले हमने जो y इज इक्वल, जो पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया था, तो वो क्या होगा उस टाइप का, वो स्लोप और वो इंटरसेप्ट यहाँ शो करना है, तो क्या करना है? उसको हम ऐसे कर देंगे, ऐसे। वो C पर इंटरसेप्ट था, वो C पर इंटरसेप्ट, और ये M यहाँ मतलब जो एंगल बन रहा है, M जो है वो स्लोप था, और ये C इंटरसेप्ट जो पहले वाले में, उसका फिगर ऐसा हो जाएगा, y इज इक्वल एम एक्स और प्लस C। तो C जो है वो ये निकलता है, फाइंड द C एंड फाइंड M, M मीन्स इस एंगल का स्लोप, वो ये मेथड था ये, ठीक है। अच्छा चलिए, और एक और है इसमें, इसका एक और तरीका भी है, इसी का इंटरसेप्ट फॉर्म को चेंज करने का एक अलग मेथड भी है। मीन्स किसी जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने का एक दूसरा भी मेथड है। वो क्या है? वो मेथड ये है कि C को इधर ले जाओ या ऐसा, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो ये है कि एक बार इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, इस जनरल इक्वेशन में x इज इक्वल 0 पुट कर दो। क्या बता रहा हूं मैं? इंटरसेप्ट फॉर्म निकालने का एक दूसरा सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, जब 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, तो बी वाई इज इक्वल माइनस सी, तो y इज इक्वल माइनस सी अपॉन में b। ये y की वैल्यू आ गई। अगेन एक बार इसमें x पुट किया है, x इज इक्वल टू, एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट किया है तो y आ गया, और एक बार इसमें y इज इक्वल टू 0 पुट करो तो x आ जाएगा इसी में। देखें जरा, तो ये आपका y 0 करूंगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, y इज इक्वल 0 रखूंगा तो इसमें जनरल इक्वेशन में तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ax प्लस c इज इक्वल 0, ax इज इक्वल माइनस c, तो x इज इक्वल माइनस c अपॉन में a। तो ये x की जो वैल्यू है वो x पर कट किया गया इंटरसेप्ट है, और y इज इक्वल जो वैल्यू दे रखी है y पर कट किया गया इंटरसेप्ट है। तो फाइंड द इंटरसेप्ट, फिर से वही आपका ये ऐसा ये हो गया, ये x इज इक्वल है तो आपका ये वैल्यू है माइनस c अपॉन में a, और ये आपका
माइनस सी अपॉन में बी, ये वाई वाला है, ये सी एक्स वाला है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ही काउंट होता है। तो इंटरसेप्ट, फाइंड द इंटरसेप्ट, तो फाइंड इंटरसेप्ट करने के लिए ये आप काम कर सकते हैं। और वो कह रहा है कि इक्वेशन को, इसको कन्वर्ट करके इक्वेशन भी क्या होगी, तो इक्वेशन हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी, कैपिटल ले लो, ए और ये बी इज इक्वल 1 होता है। तो ए मतलब ये वाली वैल्यू रख दो यहाँ, एक्स अपॉन में माइनस सी अपॉन में ए, और वाई अपॉन में जो बी जो है माइनस सी अपॉन में बी इज इक्वल 1, ये आ गया, ये काम खत्म हो गया, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये y इज इक्वल, ये जो है ये आपका क्या है, ये b इंटरसेप्ट, ये b की वैल्यू होती है, y के अपॉन में जो लिखा जाता है वो ये है, और x के अपॉन में जो लिखा जाता है ये आपका ये है, x के अपॉन वाला ये है, कैपिटल A ये है, कैपिटल B ये है। तो ऐसे भी इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं चेंज। ठीक है, 2 मेथड बता दिए इसके हमने, जो आपको पसंद आए। अब एक और है लास्ट, उसे भी देख लीजिए आप। और लास्ट क्या है कि किसी भी जनरल इक्वेशन को हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, किसी भी ये जनरल इक्वेशन को हम नॉर्मल फॉर्म इसमें कैसे चेंज करते हैं। नॉर्मल फॉर्म क्या था हमारा, ax नहीं, वो आपका x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल p, ये इसका नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन हुआ करती थी। ये हमने इसका प्रूफ भी बताया है पहले वीडियोस में, सारा जो डिटेल समझाया है उसमें किसी वीडियो में इसका हमने प्रूफ लिया है। आपका 12th में लिया, 12th तो चल ही रहा है अब, ये आपका 10th या 11th में इसका प्रूफ दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें इसमें चेंज करना है। तो इसमें चेंज करने के लिए क्या करना है, फिर से ये आपका ax और प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल 0। इसके लिए स्टेप कुछ डिफरेंट हैं, इसके लिए एकदम अलग है मामला। तो देखो इसमें क्या करना है कि c को आप इधर ट्रांसफर करिए, ax और प्लस बी वाई और इज इक्वल माइनस सी। अगर ये इधर नेगेटिव है तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इधर पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो गया तो इसको पॉजिटिव करिए, पॉजिटिव भी करना है। तो माइनस ax माइनस बी वाई और इज इक्वल प्लस का c, ये काम हो जाएगा। c को ट्रांसफर इधर करिए और इस वैल्यू को पॉजिटिव करिए, और पॉजिटिव करने के बाद में ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। उसके बाद x का कोएफिशिएंट और आपका y का जो कोएफिशिएंट है इसका स्क्वायर करिए, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करिए और y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करिए, और स्क्वायर करने के बाद उसका उन दोनों का सम करिए, और सम करने के बाद उनका स्क्वायर रूट ले लीजिए। मीन्स ये चीज़ माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इन दोनों का सम हो गया, सम का स्क्वायर रूट, इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो ये आपका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे कर लेते हैं, अगर आगे वाले स्टेप में इसको फिर हम क्या करेंगे, माइनस ए अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स, और ये आपका माइनस बी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये वाई इज इक्वल सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, क्या हो गई, नॉर्मल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गई इक्वेशन, इसी को हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। मीन्स इसमें कन्वर्ट हो गई। आप इससे अब कंपेयर करेंगे तो आपका ये x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल p, ये आपका p की वैल्यू हो गई, p इज इक्वल सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, और cos अल्फा की वैल्यू आपका
ये x का कोफिशिएंट, यहाँ क्या कॉस अल्फा, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है ये, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है साइन अल्फा, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है ये, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो यहाँ से फिर आपका अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता है, वो क्या बोलता है, अल्फा फाइंड करिए और p फाइंड करिए। ये p की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये पूछता है। तो ये मैं फिगर से भी इस बात को पहले इसका प्रूफ समझाया है हमने। क्या था फिगर, ऐसा था कुछ, मैं यहाँ बना ही देता हूँ, आप इसको ज़रा थोड़ा सा समझ लें। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर क्या था, इस टाइप से था कुछ, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है और इस पर ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर डाला गया है जिसकी लेंथ आपका ये p है, और ये परपेंडिकुलर ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला गया है जिसकी लेंथ p है, और ये परपेंडिकुलर जो है x एक्सिस से, ये आपका जो x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, वो अल्फा एंगल बनाता है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो आपका इस टाइप की होगी, ये नॉर्मल फॉर्म। ठीक, तो इसमें अल्फा की वैल्यू या p की वैल्यू वो कभी कभी पूछ लेता है। तो पहले हम क्या है, जनरल इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद कंपेयर करके फिर इससे कंपेयर करेंगे, ये आपका ये हो गई इक्वेशन, ये आपका ये जो है, तो इससे कंपेयर करके यहाँ से अल्फा और ये p की वैल्यू निकालेंगे इससे। इस टाइप का मामला है। ठीक है, तो ये मैंने सिस्टम बता दिया तीनों का। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जरा देखें, एक एक दो क्वेश्चंस लेता हूं मैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी इक्वेशन को। देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि reduce the equation इक्वेशन क्या है, √3x प्लस वाई और प्लस का 2 इज इक्वल 0। रिड्यूस द इक्वेशन √3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल 0 इंटू आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पहला, दूसरा इंटरसेप्ट फॉर्म और तीसरा नॉर्मल फॉर्म, या इसको हम और क्या नाम देते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। ठीक, तो रिड्यूस करिए। देखो एक नया वर्ड यहाँ रिड्यूस भी आ गया, रिड्यूस भी बोल सकते हैं, कन्वर्ट बोल सकते हैं, चेंज बोल सकते हैं, या ट्रांसफॉर्म बोल सकते हैं। ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन, ये एक जनरल इक्वेशन दे रखी है, जनरल इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है। तो इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन दे रखी है आपका, इस इक्वेशन को आप चेंज करना है। ये आपका जो इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन को चेंज करना है किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, देखिए ज़रा। तो अभी हमने बताया, तो इसको हम पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करता हूँ इसमें। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, इक्वेशन क्या हमारा, √3x और प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल 0। क्लियर, √3, अब देखिए जरा, तो मैंने क्या बताया था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता है, y इज इक्वल टू mx और प्लस c, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। तो इधर हमने अभी समझा इस बात को कि इधर केवल लेफ्ट हैंड साइड में y को छोड़ना है, तो y छोड़ दीजिए
और सारे टर्म किधर हैं, राइट हैंड साइड में। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में y है और सारे टर्म किधर हैं, राइट हैंड साइड में। ये काम करना है और कुछ नहीं करना। और उसके बाद फिर y का जो कोफिशिएंट है वो +1 रहना चाहिए, ये काम करना है। तो देखिए y को इधर छोड़िए और इन दोनों को आप इधर ट्रांसफर करिए राइट हैंड साइड में, -√3x और -2 हो गया। अब देखिए यहाँ कोफिशिएंट क्या है, +1 है कि नहीं है। तो ये आपका चेंज होकर ये आंसर आ गया। रिड्यूस दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने ऐसे चेंज कर दिया, किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब इसकी इससे कंपेयर करें तो y = mx और +c। तो यहाँ कंपेयर अगर मैं करूँगा तो यहाँ m -√3 और आपका c = -2। m जो है वो स्लोप। अब फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट कट ऑन y एक्सिस ऐसे पूछता है, तो ये y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट होता है उसकी वैल्यू -2 आ गया, स्लोप आपका ये आ गया और इक्वेशन हमारी ये आ गई, आंसर हो गया। इतना काम था। देखिए अब आगे, अब मैं इसी इक्वेशन को किसमें चेंज करना चाह रहा हूं, इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब x/a + y/b = 1, इस रूप में कैसे चेंज करेंगे इसको। तो ये इक्वेशन तो लिखी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ क्या काम करना था, x का कोफिशिएंट +1, y का कोफिशिएंट +1 और ये भी +1। तो देखिए पहले इसको 2 को इधर ले जाइए, √3x + y = -2, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ हमें 1 बनाना है इक्वल, तो यहाँ 0 है तो 2 को इधर ले जाइए। अब क्या करना है, -2 से अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो -1 बचेगा, तो -2 से इसको डिवाइड कर दो इक्वेशन को, तो +1 हो जाएगा। तो एक काम यहाँ हो जाएगा हमारा, डिवाइडिंग बाई -2, तो √3/2 माइनस आगे लगा दो x -1/2 और y = -2/2। तो देखो -2 से -2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपका +1 आ गया। क्या हो गया, माइनस का। अब देखिए यहाँ इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इससे कोफिशिएंट, अब मुझे x का और y का कोफिशिएंट क्या बनाना, +1 बनाना। यहाँ तो बन गया, तो इसे मैं पलट दूँ, इसको घुमा दूँ, क्या कर सकता हूँ, x/2/√3, ये नहीं लिख सकता क्या मैं इससे मैं पलट के मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आ जाएगा, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए आपका √3/2 है और यहाँ अपॉन में 2/√3 कर दिया। इसका √3/2 को 2/√3 लिख सकते हैं ना, इसको पलट के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ कर दीजिए आप इसको, प्लस ये y/, ये आपका -2 हो जाएगा। देख लें आप जरा, ये तो दे ही रखा है इधर, नीचे आएगा 2, और ये जो प्लस कर दिया, 2 को नीचे, माइनस को यहाँ जो बीच में प्लस कर दिया और यहाँ माइनस को नीचे भेज दिया, क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो फिर ये माइनस यहाँ आ जाएगा। ये माइनस यहाँ प्लस कर दिया और ये माइनस लगा दिया, और प्लस माइनस करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर ये माइनस आ जाएगा। तो इस माइनस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये भी +1, ये भी +1, ये भी +1 और बीच में भी +1, ये ध्यान रखना है। और इज इक्वल आपका 1, देखें जरा आपका, अब इससे मैच करें। देखिए x का कोफिशिएंट +1, y का कोफिशिएंट +1 और यहाँ भी +1, और ये आपका, अब इससे कंपेयर करें तो देखो x/a, y/b = 1। चेक करिए, तो एक ही वैल्यू क्या आ गई, तो ये आपका आंसर हो गया। पहली बात तो ये है कि ये इक्वेशन जो है कन्वर्ट हो गई किसमें, आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। कौन सा, सेकंड वाला जो इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज हो गई। इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज हो गई। और फिर वो कहता है फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो आपका ये हो गया कि ऑन x एक्सिस y एक्सिस पर तो a बराबर आपका -2/√3 और b = आपका -2, ये आपका x एक्सिस पर है इंटरसेप्ट, ऑन x एक्सिस, और ये आपका ऑन y एक्सिस पर है,
ये ऑन वाई एक्सिस पर है, ये ऑन एक्स एक्सिस पर, इंटरसेप्ट कट हो गया। ठीक, एक्स के अपॉन में जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो कट होता है उसकी वैल्यू होती है वाई के अपॉन में वाई एक्सिस पर कट हुआ इंटरसेप्ट। ठीक है, और दूसरा एक तरीका और क्या था इसका, x बराबर 0 y बराबर 0 पुट करके, उसे आप भी कर सकते हैं, आप खुद करना है उसको। ठीक है, अब कुछ आप भी करिए क्योंकि आपका प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, अब फिर से देखिए, अब क्या है, मैं नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करूं। ये दो फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने चेंज कर दिया लाइन को, इसको हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब उसके बाद नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए जरा इसका क्या तरीका बताया था हमने अभी। फिर से सॉल्यूशन, √3x + y + 2 = 0। इसको जरा समझना है थोड़ा सा, इसके स्टेप कुछ डिफर हैं। तो ये हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये करना है कि इस कोफिशिएंट को इधर पहुंचाना है। ये बताया था मैंने, √3x + y = -2 हो जाएगा। अगर ये -2 होता तो इधर जाके +2 हो जाता, लेकिन इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का। अगर किसी तरह से माइनस का इधर बन जाता है तो उसको पॉजिटिव करना है, और अगर ये माइनस होता तो इधर पॉजिटिव होता ही, फिर पॉजिटिव करने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन इधर -2 हुआ तो इसको पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करना मीन्स माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -√3x - y = ऐसा हो जाएगा। ये माइनस का ये वैल्यू, माइनस की ये वैल्यू, ये प्लस की हो गई। पॉजिटिव क्यों करना होता है, क्योंकि ये p की वैल्यू होती है। p मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। जिस लाइन की हम इक्वेशन फाइंड करते हैं, नॉर्मल फॉर्म जो होता है, तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, इसलिए इसको पॉजिटिव रखना है हमें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर जो स्टेप था, ये तो एक पहला स्टेप है आपका, एक तरह से ये मानिए फर्स्ट स्टेप कर दिया हमने। ठीक, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है। सेकंड में क्या करना था, ये बताया था कि इसके कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करिए, y के कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं 1 है, 1 इसका स्क्वायर करिए और उन दोनों का सम करिए और उनका फिर स्क्वायर रूट ले लीजिए। सम करने के बाद स्क्वायर रूट लो और उससे फिर जो है इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। मीन्स क्या बना, -√3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, और इसका भी रूट। x का कोफिशिएंट -√3, y का कोफिशिएंट -1, इन दोनों का स्क्वायर करके ये सम कर दिया और फिर इसका स्क्वायर रूट। तो इसको जब सॉल्व करना तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 1 मीन्स आपका 4 मीन्स आपका 2। तो इस 2 से इसको होल इक्वेशन को डिवाइड करना है फिर। तो डिवाइडिंग बाय 2, इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, माइनस का √3/2 और इंटू x, माइनस का 1/2 और y, और इज इक्वल आपका ये 2 और अपॉन में ये 2, चेक कर लीजिए। ठीक, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और उसके बाद क्लियर हो गया। ये मिटा दिया मैंने यहाँ से, अब मैं यहाँ इसको किए देता हूँ। इसके बाद ये क्या बचा, माइनस का √3/2x -1/2y = 1। ये जो इक्वेशन है ये आपका नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गई है। अब नॉर्मल फॉर्म क्या था, नॉर्मल फॉर्म क्या हुआ करता था वो हमने बताया था आपको। नॉर्मल फॉर्म ये था आपका x cos α + y sin α = p। इसका प्रूफ भी बताया है मैंने। तो इस इक्वेशन से इसको अब जरा कंपेयर करिए, कंपेयर करके हम
अल्फा और पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो कैसे करेंगे, तो आपका x और ये कॉस अल्फा प्लस y और ये साइन अल्फा इज इक्वल आपका p हो गया। चेक करिए, तो देखिए कॉस अल्फा की वैल्यू आपका माइनस का √3/2, साइन अल्फा हमारा -1/2 और p इज इक्वल हमारा 1। ठीक है, तो p की वैल्यू तो 1 आ गई, लेकिन ये इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं इसको, क्योंकि अल्फा पूछ रहा है ना। वैसे इसको भी रख दो, लेकिन अल्फा एंगल में कितना हुआ वो पूछना चाह रहा है वो। तो देखिए इसके लिए जरा थोड़ा सा आपको यहां समझना होगा, मैं इधर कर ही देता हूं इस बात को। ऐसे जब आए अल्फा की वैल्यू पूछता है तो इसको थोड़ा सा और क्लियर करिए। देखिए आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो, ये एक्स और ये वाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये आप जानते हैं। तो इसमें ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज जो है वो प्लस होते हैं, ऑल प्लस। इसमें क्या है, साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, इसमें टेन और कॉट प्लस होते हैं, और इसमें कॉस और सेक प्लस होते हैं। ये आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो अब आप ये ध्यान रखो कि बस इसका साइन ध्यान रखिए, ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की बात हो रही है। ये सब ये क्या निकल के आया, ये है क्या, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है। -√3/2 या -1/2 ये क्या है, रेशो है। तो रेशो साइन और कॉस इन दोनों में नेगेटिव कहां होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा। मतलब यहां तो भाई ये पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है, तो यहां तो मतलब नहीं, ये क्वाड्रेंट तो कैंसिल हो गया। ठीक भाई, यहां तो दोनों ही सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये नेगेटिव निकल के आ रहे हैं। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव, दोनों कॉमन नेगेटिव होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है नेगेटिव साइन तो यहां भी होता है, साइन यहां भी नेगेटिव होता है, लेकिन दोनों साइन एंड कॉस दोनों कॉमन किस में नेगेटिव होते हैं, किस क्वाड्रेंट में होते हैं, उस क्वाड्रेंट को आप जरा तलाशने की कोशिश करिए। तो देखिए ये इसमें तो दोनों पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव होता है लेकिन हमें नेगेटिव चाहिए, और यहां कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, लेकिन कॉस नेगेटिव तो है, लेकिन यहां साइन पॉजिटिव है। अब आप इधर आए भाई, यहां क्या है समझ में आ गया, ये आपका यहां साइन तो पॉजिटिव है, कॉस तो नेगेटिव है, कॉस तो आ जाएगा, लेकिन साइन पॉजिटिव है यहां पर, तो ये भी कैंसिल हो गया क्वाड्रेंट। अब इस थर्ड क्वाड्रेंट पर आप आए यहां जा रहा, तो देखिए यहां पर साइन भी नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव है। चेक करिए आप जरा इस थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर मैं यहां चला जाऊंगा फोर्थ में, तो यहां फिर क्या हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव है लेकिन कॉस नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है लेकिन कॉस फिर पॉजिटिव, तो ये भी नहीं बन पाएगा। तो इसमें आएगा ये एंगल यहां से घूम के कहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए, इस क्वाड्रेंट में बन रहा होगा कोई एंगल, ये अल्फा। ठीक, तो इसकी जो न्यूमेरिक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक तरह से, ये कितना हो गया, देखिए 180, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, 180 तो पूरा ये कंप्लीट हो गया। और साइन के केस में साइन √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की होती है, किसकी, 30 की होती है। ऐसे सॉरी कॉस में जो वैल्यू होती है, जो √3/2 जो कॉस में निकलती है वो 30 की वैल्यू निकलती है, ठीक है ना। और यहाँ साइन में 1/2 जो है वो 30 की वैल्यू निकलती है, ये तो पता ही है। तो ये तो 180 तो यहाँ तक हो गया, ये 180 यहाँ तक हो गया, और ये फिर कितना बढ़ना चाहिए, 30 होना चाहिए। ये टोटल एंगल कितना हो गया, 180 और 30। चेक करें जरा दोनों को मिला के, भाई ये 180 तो यहाँ तक हुआ, और ये आपका कितना हुआ, 30 हुआ, कितना हुआ आपका 210। देखें जरा इतना बना। कहने का मतलब है कि इसको मैं माइनस साइन को हटाते हुए मैं डायरेक्ट इसको cos 210 डिग्री ये लिख सकता हूं, और इसको भी साइन 210 डिग्री लिख सकता हूं। क्लियर, क्योंकि 30 जो है वो 30 एंगल जो है, अब आप इसको सॉल्व करके चेक कर लो ना, इसे आप सॉल्व करें, देखें
इससे मैं ब्रेक करूंगा तो क्या हो जाएगा, cos 180 और प्लस 30 में लिखूं तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये इस थर्ड में आ रहा है, देखो जरा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos क्या होता है, माइनस, तो माइनस का 30 हो जाएगा, cos 30, और माइनस और cos 30 क्या होता है आपका, √3/2, वही वैल्यू आ गई, देखिए जरा। तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आता है। ऐसे इसको सॉल्व करूं, sin 180 प्लस 30 किस में जा रहा है आपका, थर्ड में जा रहा है, 180 तो ये हो गया, थर्ड में जा रहा है, थर्ड में sin 30 माइनस sin 30, माइनस होता है तो माइनस sin 30, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ माइनस नहीं लगाना, इसको करके जब रिजल्ट इसका बाद जो है यहाँ माइनस आएगा तो -1/2, यहाँ भी आपका -1/2 आ रहा है। और 180 केस में, 180 का केस जो साइन का साइन ही रहता है, और 180 केस में कॉस का कॉस, 180 केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो tan का tan, कॉट का कॉट, ये चेंज नहीं होते। 90 केस में साइन का कॉस, tan का कॉट, ऐसे बदल जाते हैं। तो 80 का केस था वो, ठीक, ये बात समझ में आ गया, ये था क्वेश्चन। तो यहाँ एंगल फिर कितना हुआ, एंगल, अब ये दोनों एंगल सेम आना चाहिए भाई, यहाँ भी अल्फा यहाँ भी अल्फा है, तो क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल क्या हो गया, 210, ये आंसर हो गया, ठीक। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस हैं, कुछ और मैं लेता हूँ, ये क्वेश्चंस में कुछ इस टाइप के और लेता हूँ, नॉर्मल वाले, ठीक है। जैसे x प्लस √3y-4 इज इक्वल 0, ये है आपका कोई, ये क्या है कि इसको आप चेंज करिए किसमें, नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में इसको चेंज करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चेंज दिस इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। क्या बोला था मैंने, x प्लस √3y इज इक्वल 4, इस कांस्टेंट को इधर ले जाते हैं, प्लस हो गया, प्लस हो गया तो फिर माइनस की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट या कुछ नहीं 1 होगा, y का कोफिशिएंट √3 है, इन दोनों का स्क्वायर करिए और फिर स्क्वायर करके सम करिए और सम करके स्क्वायर रूट लीजिए, मीन्स क्या बना, √1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर इज इक्वल √1 प्लस 3 इज इक्वल √4, मीन्स आपका 2 से इस होल इक्वेशन को आप डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, x डिवाइड लिख देना यहाँ पर, डिवाइडिंग बाई 2, तो आपका 1/2x प्लस 1 ये √3 अपॉन में 2y और 4/2, देख लें जरा, यहाँ से कैंसिल हुआ, बस अब आप इसको कंपेयर कर दो, क्या बना इक्वेशन इस टाइप का, 1/2x प्लस √3/2y इज इक्वल टू, कंपेयर करें, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल p, तो देखो p क्या आ गया आपका, p आपका 2 आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके, ठीक, पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव चाहिए। अब इसका जरा फिर से वही काम करना है, cos अल्फा कितना आ रहा है जरा, 1/2, साइन अल्फा कितना आ रहा है जरा, √3/2। अब देखिए जरा, अब क्या है कि ये दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों साइन और कॉस दोनों ही पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में हो सकते हैं भाई, यहाँ क्या है, ऑल प्लस, यहाँ साइन और कोसेक प्लस, और सब नेगेटिव होते हैं सारे रिमेनिंग, यहाँ tan और cot प्लस, रिमेनिंग नेगेटिव, यहाँ sec और cos प्लस, रिमेनिंग नेगेटिव। तो देखिए अब जरा, अब सारे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है, फिर से चेक करें। तो देखिए मैं अगर इसमें ले जाऊं, तो इसमें साइन कॉस तो पॉजिटिव है लेकिन साइन नेगेटिव होता है, यहाँ क्या दोनों ही पॉजिटिव है, तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है
ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों ही ये कॉमन पॉजिटिव हों? तो देखो चेक करो, इसमें अगर देखूं तो यहाँ कॉस तो पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, लेकिन साइन नेगेटिव है, यहाँ पर साइन नेगेटिव है तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पर देखें जरा, यहाँ कॉस और साइन दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव भी नहीं चलेंगे क्योंकि दोनों यहाँ पॉजिटिव हैं। यहाँ साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, तो कौन सा हो गया क्वाड्रेंट? फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। तो देखिए जरा, तो यहाँ डायरेक्ट हम इस वैल्यू को रख देंगे, क्या हो जाएगा आपका cos 60 और ये आपका sin 60। देखें जरा, sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। साइन के अंदर जो 60 होता है उसकी वैल्यू √3/2, cos के अंदर जो 60 होता है उसकी वैल्यू 1/2। तो अल्फा हमारा क्या निकल के आया? एंगल अल्फा हमारा 60 डिग्री, या π/3 भी लिख सकते हैं इसको, π/3। ठीक, तो इस टाइप से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करना है। तो ये एक तरह से मैं बताऊं तो कैसे होगा जरा। अब देखो, यही जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को जैसे ये क्या है, तो इसको जरा अगर उसमें देखें तो क्या बनेगा? ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा, ये x और ये y। तो किस क्वाड्रेंट में है ये? नहीं, क्वाड्रेंट नहीं, ये सॉरी, मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। जो इक्वेशन जो आई है हमारा, ये जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन होगी? ऐसी होगी, और ये ऑरिजिन, और ऑरिजिन से ये परपेंडिकुलर, ये p की वैल्यू ये आपका ये 2 हो गई, और ये अल्फा आपका ये 60 डिग्री हो गया, ये जो परपेंडिकुलर है। तो किस लाइन की इक्वेशन हम फाइंड कर रहे थे? इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करी है जिस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर हमारा 2 है, इसलिए हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं, +2 इसलिए लिया ये। और ये जो ओरिजिन है वो जो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला गया लाइन पर, वो आपका x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बनाता है। तो अल्फा यहाँ पर ये 60 हो गया। ठीक, ये इसको मैंने यहाँ इसको आपको समझा भी दिया, ये फिगर में ऐसा नजर आना चाहिए। अब देखिए, मैं इसी इक्वेशन को मान लो ये नॉर्मल में हो गया, ये चलो नॉर्मल फॉर्म का काम हो गया। अब मैं मान लो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना चाह रहा हूँ इसको, सपोज करो कि नहीं, वो कह रहा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? y = mx और +c। देखिए क्या बोला मैंने, y वाला टर्म अकेला रखना है या लेफ्ट हैंड साइड में, और सब रिमेनिंग राइट हैंड साइड में भेजना है, ये सब राइट हैंड साइड में। तो y को इधर रखिए, √3y = -x और +4, देख लीजिए जरा। उसके बाद y का कोफिशिएंट +1 बनाना है, तो यहाँ क्या है? पॉजिटिव √3 है, तो √3 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग y √3, तो √3y अपॉन में √3, जब भी तो 1 बनेगा। √3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि √3 अपॉन में √3 कैंसिल होकर 1 बनेगा, -1 अपॉन में √3x और +4 अपॉन में √3 से √3 कैंसिल हो गया। क्या हुआ हमारा? y, देखें जरा, कैंसिल हुआ। y -1 अपॉन में √3x +4 अपॉन में √3। अब इससे कंपेयर करें, देखो यहाँ कोफिशिएंट +1 बन गया। तो यही था, बस यही कंडीशन है, पावर तो 1 रहती है। तो y mx और +c। तो देखो ये m की वैल्यू जो है वो कितना आया? ये आया। तो m मीन्स स्लोप आपका -1 अपॉन में √3 और c हमारा 4 अपॉन में √3। ये आंसर हो गया स्लोप। अब मतलब ये हो गया तरह से, इसमें ये माइनस में वैल्यू आ रही है, माइनस में है तो इस टाइप से कुछ होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसा, ठीक है ना। ये C हो जाएगा और ये आपका ऐसा कुछ एंगल हो जाएगा। ये माइनस में है ना, मतलब माइनस में है एंगल मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल है। कौन सा है? एक्यूट एंगल नहीं है, ठीक है।
माइनस में जब ही बनाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में से ऑल पॉजिटिव होते हैं ना, ठीक। और मान लो इसी इक्वेशन को वो कह रहा है कि नहीं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करिए, तो क्या हो जाएगा देखें जरा, तो क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन को वो ये कह रहा है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करिए, तो ये आपका इक्वेशन है। यहाँ कोफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव वन नहीं है, x प्लस √3y इज इक्वल 4, ये तो हो ही गया। यहाँ इक्वल 4 यहाँ 1 बनाना, 4 से डिवाइड, x अपॉन में 4 प्लस √3y अपॉन में 4 इज इक्वल 1। देखिए x का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 नहीं है, यहाँ √3 है, तो इसे नीचे घुमाना है, x अपॉन में 4 प्लस y अपॉन में 4 अपॉन में √3, मैं इसको ये लिख सकता हूँ 4 अपॉन में √3, और ये आपका इज इक्वल 1। देख लीजिए जरा, देखिए x का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1, और ये भी पॉजिटिव 1, और बीच में भी प्लस। तो ये अब इसको कंपेयर करें, x अपॉन में a, y अपॉन में b इज इक्वल 1, तो क्या हो गया, अब ये a की वैल्यू क्या हुई 4, b की वैल्यू ये, तो a इज इक्वल हमारा 4, b इज इक्वल आपका 4 अपॉन में √3 अपॉन में 4 है ना, घुमा दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। तो ये आपका इंटरसेप्ट आ गए, ये आपका इंटरसेप्ट आ गए, ये ऐसे हो गई, ये आपका 4 है और ये आपका 4 अपॉन में √3 है, ये b इज इक्वल है और ये आपका a इज इक्वल है, ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन जा रही है, ये x एक्सिस y एक्सिस हो गए, ये आपका ये इंटरसेप्ट, ये ओरिजिन है, ठीक। ये काम करना है आपको, तो ऐसा कुछ था ये सिस्टम। ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना, किसी भी जनरल इक्वेशन को, कोई भी जनरल इक्वेशन है उसको हम डिफरेंट 3 फॉर्म्स जो हैं, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म, या उसको परपेंडिकुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो किसी भी जनरल इक्वेशन को हम कैसे चेंज करते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे रिड्यूस करते हैं, कोई वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने आपको क्वेश्चंस 2-2, 3-3 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड समझा दिए हैं। अब आप घर पर खुद प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।